भारतीय सेना के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। ऐसे में बरेली की 8वीं यूपी गर्ल्स की बटालियन एनसीसी कैडेट में सेना की तरह ही जज्बा जाग रहा है। 16 मई से 21 मई तक एनसीसी का 20 सदस्यीय दल पहाड़ों के दुर्गम रास्तों को ट्रैक कर बरेली लौट आया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में गर्ल्स ने इस दल में 7 दिनों तक वहां रहकर सेना के करीब से जाना और वहां सेना किस तरह से सर्वाइव करती है उसको समझा। उत्तराखंड से लौटे इस दल ने ऑपरेशन सिंदूर को भी सराहना की। एनसीसी ने इन कैडेट्स ने का कहना है कि भारतीय सेना में जाना चाहती हैं और देश के लिए जीना चाहती हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वह देश के लिए शहीद होने को भी तैयार हैं। सेना के ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह ने दिखा दिया कि वह पुरुषों से कम नहीं है। अगर वो मौका मिला तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। सर ये हमारा फॉरवर्ड एरिया ट्रैकिंग कैंप था जिसमें हमने 7 दिन पहाड़ों में बिताए हैं। ये हमारा बरेली से शुरू हुआ था। फर्स्ट दिन हमारा बरेली का था। बरेली से हम लोग पिथौरागढ़ रहे। पिथौरागढ़ में हमने कामाख्या मंदिर और वॉर मेमोरियल विज़िट किया, जहाँ पर हमने अपने प्राचीन जो योद्धा रहे हैं या क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश हित में अपनी जान दी है, उनके बारे में हमने जाना। दूसरा, हमने आध्यात्मिक रूप से जो हमारा इस टाइम पे थोड़ा सा चलन भी है हमारे भारत में, तो हमने कामाख्या मंदिर के रूप में उसको भी पहचाना, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को जाना, अपनी संस्कृति को पहचाना। इसके साथ ही हमने सर नेचर के करीब जाकर नेचर के महत्व को भी समझा, जो हमें मैदानी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। सर ये इस पूरे कैंप के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने, स्पेशली लड़कियों ने जो महसूस की कि महिलाओं को शारीरिक रूप से कमज़ोर समझा जाता था आज तक। मानसिक रूप से तो महिलाएं मजबूत होती हैं, लेकिन शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर समझा जाता है। इस कैंप के दौरान हमने वो शारीरिक क्षमता को भी एक तरीके से उस जो बॉर्डर था उसको पार किया है, क्योंकि सीमित संसाधनों में जैसे हमने 7 दिन में सर्वाइव किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पर्सपेक्टिव था मेरा खुद का कि हम शायद शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वो एकदम चेंज हो गया है। क्योंकि इतनी ठंड में सीमित संसाधनों में, जहाँ ना ही ताज़े फल हैं, ना सब्जियां हैं और ना ही सुख सुविधाएं हैं, लाइक बिना इंटरनेट के आज के ज़माने में रहना मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन हम 7 दिनों में बिना इंटरनेट के रहे हैं। और आर्मी के एक विशेष रूप को हमने समझा है कि कैसे आर्मी इतने ठंड में आमजन लोगों के लिए दिन रात लगी हुई है, अपने भूख प्यास को हटाकर, बिल्कुल सामने से हटाकर। तो एक गेम चेंजर वाला ये इफ़ेक्ट हम लोगों के सामने आया है। जैसे कि कहा जाता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, जैसे पुरुष सब कुछ कर सकते हैं, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के मुताबिक अब हमने देखा कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में अब पूरी बराबरी की टक्कर दे रही हैं पुरुषों को। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम, ये सब। और मतलब कि हम लोगों का लेवल कम नहीं है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए। हम देश के लिए जी सकते हैं, देश के लिए मर सकते हैं। हम लोग का जो कैंप है उसमें हम लोग वहाँ गए। हम लोग को ये पता चला कि आर्मी के लोग किस तरीके से सरवाइव करते थे ठंड में। वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, हम लोग को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी बहुत। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो लोग कैसे हम लोग की रक्षा करते हैं। हमने आर्मी लाइफ सीखी, आर्मी के बारे में जाना। हमने वहाँ पे कई वेपन्स भी देखे, कई आर्मी की नई गाड़ियाँ भी देखी जो आई हैं, और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा सीखा। हम लोग को वहाँ पे एडवेंचर करके बहुत अच्छा लगा, और अगर आर्मी में जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। ज़रूर। हम लोग को ऑपरेशन सिंदूर से भी बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिली है कि लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती हैं, हम लोग किसी से कम नहीं हैं। और इसी से इंस्पायर होकर कई पेरेंट्स ने अपने बेटियों का नाम सिंदूर भी रखा है।